पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
सत सोही। आप जी ने अभी एक भक्त का अनुभव सुना, तो पुण्यात्मा परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो, जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया, जिसको अभी तक काल से बचा कर छुपा कर आँख में चौनी करके यहाँ तक पहुँचाया है। अब पुण्यात्माओं, आप देखते हो ये कैसा भोला बाला भक्त दिखाई देता। दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान में पराजित नहीं कर सकता, वो खुद हार के जाएंगे। अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। अब पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी। परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं। आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से वेदों से प्रमाणित किया है। तो वो परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ प्रमाण है। तो आप जी को उस परमात्मा के पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सकें। सदग्रंथों से प्रमाणित किया, जिन सदग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं। वेदों से, गीता से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और साथ में उन गवाहों को आपके सामने, उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया, जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के सच जैसा वो लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, और वहाँ से यहाँ आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया, और सब अज्ञान भर दिया प्रत्येक जन जन के अंदर। अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया। कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, हम बचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे, कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने। तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि वो परमात्मा वहाँ से गति करके आता है, यानी चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है, अपना गवाह बनाता है। तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए, आपको अपना पिता पहचानने के लिए कि आप उसको पहचान सकें, सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया। और फिर उन महापुरुषों के अनुभव, महापुरुषों की वाणी, जिनको भगवान मिले, उन कैसा महसूस किया, कैसा भगवान को बताया और कैसे वहाँ गए, किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा, ऊपर के सब लोग दिखा के वो आपके रूबरू कर दिए। तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए। पहले आपको शिक्षित किया,
नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी। और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने। ये तो बेईमान बनाती है, अहंकारी बनाती है। एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है, कोई IPS बन गया, कोई IAS बन गया, या कोई MLA MP बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इसमें इतनी मरोड़ बढ़ जाती है, इतनी अकड़ आ जाती है, और मृत्यु 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और फिर गधा बना फिर वहाँ बोरे लाद रखे कुमार के ऊपर, खा के इस जीव का। तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होएगी। हम जीव को, हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा। तो फिर हम, इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए। लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है। कैसे बिगड़े आप देखते हो, कैसे पहनाव हो गया हिंदुस्तान में, और पहले कैसा पहनाव था, बकवादी बेमतलब के ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं, कार्टून बनकर लड़के चलते हैं। क्या इसी को विकास मानते हैं? लेकिन मालिक को पता था, और पहले इनको शिक्षित करूंगा, और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवाए हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, CD DVD बनवा दी, मोबाइल बनवा दिए, इंटरनेट बनवा दिया, और ये TV चैनल बनवा दिए, ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आँखों से कि कैसा है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, वो क्या करता है भगवान, और कहाँ है उसका प्रमाण। तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया, आपके ऊपर रहम कर रखा है। आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, और कब से भटक रहा आपके लिए। आप तो भांग पिए पड़े हो यहाँ काल के लोक में। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब देखो परमात्मा ने, अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले, कैसे ये मार्ग मिला। अचानक TV देख लिया ना गुजरात में, और कौन बता का एक आदमी ने, और कैसे समझ पावे। अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो, 100 वाद विवाद करता है आपके साथ और उठ के चला जाता है। अब TV में बैठ गया, ठीक है, TV में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा, तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता, ना विवाद कर सकता। विवश होकर उसने सुनना पड़ेगा, चाहे गाली दे के सुनो। अब सुनना पड़ेगा, और सुनेगा तो फिर अंदर भी समाओगा, क्योंकि तनमोल ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप बालक हो, काल के लोक में फंसे पड़े हो, आपको अपने दुख का पता नहीं, पिता को पता होता है। तो अब यहाँ से निकालने के लिए उस परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था, ये टाइम सेलेक्ट किया था पिछली पीढ़ी का, कलयुग के अंदर। और तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं आऊँगा। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया। अब प्रधानमंत्री आओ, या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे, फुल पावर देखे, तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए। उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है। तो इस दास को भेजा पुण्यात्माओं। सभी सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए। इन सदग्रंथों को, जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवाबाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से, पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे। उन्हें कह नहीं पता था वेदों, गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही हो गया, जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डले डोया करते। ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, हम भाषा जानते नहीं, वह क्या भाषा है, लिल्ला लल्लूहू, वो हमारा समझ में आवे नहीं। एक विचार करने की बात है। कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को, हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। न ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, DVD, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50-50, 100-100, 200 घंटे के। तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे
इस काल के लोक में इन्होंने विजित रहना ही है, क्योंकि यहाँ तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहाँ तो मौज मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे तो एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नज़ारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, भगवान का यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है, वहाँ बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियाँ होंगी, तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है, और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला, उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उस विष उतर जाता है सर्प का, और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परमपिता के, आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने, ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है, ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे सो झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते, कुत्ते बन के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बूढ़े का देख ले, बालक के सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहाँ करेंगे, नितने मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नितनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता ने, तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे एक किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तम्बाकू पीवा के लिए बीड़ी घूट मारा और फिर न्यू, एक तो तम्बाकू का जो वासना वो जागी। अरे भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा। तो इसी प्रकार जो इस वातावरण में फैल रही है वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है। कोई वाणी बोल रहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तय दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो भक्ता के बच्चे ये वाणी बोलेंगे तो उसके आसपास जो और बच्चे होंगे उन पर भी असर पड़ेगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे और सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता, तो हम डगमग रहते हैं। और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते क्या होया हरि नाम लेते हैं जब मन में ना विश्वास। आप नाम भी कर रहे हैं और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है, कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का। एक भक्त, एक लड़का, जवान लड़का, वो दोनों बच्चे, उसकी पत्नी भी आए हुए थे, वो पायलट लगे हुए हैं। ऐसे
वो बात कर रहे थे, जैसे खड़े थे हमारे पास, और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ, ऐसा लाभ हुआ। मैं ठीक है बेटा, अभी तब शुरुआत आपकी, देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको। तो वो लड़का कह रहा था, पायलट बेटा न्यू कह रहा था जी, कोई मैंने न्यू कहा ना, हमारे गुरुजी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया, तो मैंने कहूँगा यह कोई खास बात नहीं, ये तो आम चीज़ है उनके लिए, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पुण्यात्मा इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर, तब इसमें सफल हो गए। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था, ये सच्चा भगवान नहीं मिला था, तो हमने कोई बहकाले था कि ना ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, तब वो भी मान लेते थे। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से और ये नाम प्राप्त हुआ, उसके बाद डट के भक्ति करी। रजा तो नहीं की थी, क्योंकि सतगुरु कृपा करते तभी भक्ति होती, जीव भक्ति नहीं कर सकता, काल करण नहीं दे। ये तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के, और तब ये भक्ति कर पाता। ना इतना उलझा रखा है, 100 समस्याएं, सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की, तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा, अंदर से सहारा देगा। क्योंकि हम तोड़ रखे काल में, कति रगड़ रखे, पीस रखे। अब घने दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो भी सुख हो गया, यो भी हो गया, और फिर जाके मन दृढ़ होगा। और समय अवश्य लगेगा, परंतु ये करके छोड़ेगा। तो पहले कोई भी डगमग कर देता, ज्ञान इतना था नहीं, और कोई भी 2 बात अटपट करता था, हम सोचा करते यो भी ठीक होगी भाई, ये भी ऐसा भी ठीक होगा। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया, ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा। जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं टकेगा जाके, यानी कलेजे में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की, तो हमें कोई भी बहका लेगा। तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे, हम उसको सत्य मानते थे। और जैसा कि जब दास के साथ एक घटना घटी, हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था, उसको किराए पर दे रखा था। उसमें एक आर्य समाजी यानी महर्षि दयानंद का चेला शास्त्री था, वो उसमें किराए पर रहता था। बोलन चालन का बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता। नेक तो था, लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर। लेकिन उस ज्ञान से पहले, इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले, हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे, तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो हम मान लेते थे भी आप कुछ एज भी आदमी था, एजड था, और उसमें ठीक कह रहे, ये भी सच्चा है। जब ये ज्ञान दास को हुआ, उससे पहले उससे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, यानी साड़ी बढ़ा दी। तो वो कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम ये भी मान लेते थे, क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी। एक दिन ऐसी रजा हुई दास को, क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा, इतने यो मन पापी टके नहीं, और ना यो भक्ति करने दे, ना दृढ़ होने देता। तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है, ये कुछ पुस्तक बनवाई सन 1988 में दास को नाम मिला था। 1989 और 90 की बात है। और एक अलग से पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का, एक गैलरी के ऊपर 2nd फ्लोर पर। और उसमें आमने सामने खिड़की में यहाँ हवा भी साफ आती रहेगी, आपने उसमें फोटो वगैरह लगा के मंदिर टाइप बना लिया। जब वो मकान हम बना रहे थे, थोड़ा शहर से बाहर था, तो मैं लाया जाली लोहे की, मच्छरों से बचाने के लिए जाली लगाते खिड़कियों पे। तो किसी भी कारण से मेरे से गलती लगी या उस सेठ के नौकर से गलती लगी, 8 इंच छोटी जाली काट दी आमने और सामने की। और मैं ले आया कानू आके मैंने बच्चों से कहा कि ले इसको लगाओ। मकान तो बन चुका था, वो खिड़की वो लगाना रह रहा था। जब वो लगाने लगे, ये बड़ा लड़का और एक किराएदार था वहाँ, अन्य बिहार का था, उन दोनों ने लग के वो लगानी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी ये तो छोटी है,
और छोटी भी थोड़ी नहीं, 8-9 इंच ऊपर ऐसे खड़े तो सही, बराबर में छोटी थी, साइड में चौड़ाई में। मैंने देखा भी सच में छोटी है। दूसरी देखी, वो भी ऐसी, दोनों एक जैसी खिड़कियां थी आमने सामने। मैंने सोचा इन्हें रख दे लपेट के और स्टोर में डाल दी ऊपर। मैं वापस लेके जाऊंगा, वो लेगा नहीं, कहेगा मेरे क्या काम है, मैं ये राड बढ़ाया नहीं करते वक्त। मैंने डाल दी। कुछ दिन के बाद दास ने ये भक्ति बोध बनवाई। उस समय दास को दीक्षा देने का आदेश नहीं था तब तक। 1994 में दास को आदेश हुआ है। 6 वर्ष तक दास सेवा करता था, भक्तों को समझाता था, गुरु जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलवाता था। फिर उनकी रजा हुई, आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो, जितने भी उनके सस्ते, जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया। समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूँगा, घबराइए मत, और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तहलका होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं, ये बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा। मुझे पता था मैं कैसा संत हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज़ नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड हैं, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। तो मैंने पहले क्या करता था, दास की ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरुजी फ्री दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे। तो मैंने 5000 पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज़्यादा रहते थे तलवंडी भाई, पंजाब के अंदर एक छोटा सा फिरोजपुर ज़िला में शहर है, कस्बा सा बरवाले जैसा, वहाँ ज़्यादा रहते थे। और भी 3-4 आश्रम थे। तो यहाँ नजफगढ़ के अंदर था एक आश्रम, अनाज मंडी में, एक मोघा के अंदर है, एक खन्ना में था, लेकिन ज़्यादातर वो तलवंडी रहते थे। और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक समागम होता था। पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे, कबीर साहब, बहुत दिवस बोलते हैं उसका, उसमें छुड़ानी आया करते थे। तो हम इंतज़ार में रहते थे जब वो छुड़ानी आएंगे, वैसे मिलते रहते थे उनसे, लेकिन यहाँ वो दीक्षा देते थे और फ्री पुस्तक देते थे। तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली। यानी जैसे आजकल मार्च में, अप्रैल में, मार्च में वो चले जाते थे, फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में, जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था, और मार्च में होता था उनका बोध दिवस। ये 2 ही इन समागमों में आते थे। तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा कर रख ली। तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था, उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी। आएंगे गुरुजी तो उनको संभलवा देंगे, वो फिर देते रहेंगे, सेवा के लिए रख दी। उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, उसमें से चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। 2-3 दिन के बाद मेरी नज़र गई कि चूहों ने काट दिया। तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है, एक का शीशा टूटा हुआ है, और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता छाने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की थी, वो टाल-मटोल कर देते थे, ज़्यादा कार्य होता आ जाते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली जो दोनों खिड़कियों की लाए थे, इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूँ, चूहों से बचाव हो जाएगा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना, वो दोनों जाली उतार लो, उतरवा ले लेना तेरी माँ से, और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा देना खिड़की पर। वो लड़का बोला जी ठीक है। छोटा सा लड़का था, 12-13 वर्ष का उस टाइम वो। और वो दूसरा जो एक और था, अनिल नाम का, बिहार से आया हुआ, किराए पर रहता था, वो जवान ठीक था, समझदार सा। तो उन दोनों को मैंने बोल दिया। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। दास था जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा।
तो मुझे तो चिंता थी। मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा, उस लड़के की माँ से पूछा। मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं लगा दी, कि तुम्हारी लगाऊंगा मैं गेल लग के बालक से ना भी जान रहा हो। तो क्या देखा मैंने, जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की, और वो उसकी माँ अपना काम लग रही। मैंने उसे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे? तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था। मैंने सुबह रखी, कह रही हूँ भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो या तुमने गुस्सा होगा फिर। अब आपके आणते आध घंटा पहले मैंने उतार के स्टोर से डाली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए, और मेरा कलेजा पकड़ा गया। मैं उसे प्रसन्न करूं, वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का, और मेरे सारे शरीर में सन्नाटा गया कि या तो ये जाली वो नहीं। ये कोशिश करी मैंने जानने की। वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है। मैंने उठा कर स्टोर में डाल रखी थी, ईब उतारी है 6 महीने के बाद, यानी मार्च के बाद भादुए में। एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, वर्षा का मौसम, उनका जरवर भी लग रहा था, दिखे पुरानी। फिर भी विश्वास नहीं आया वो लड़का कहाँ है, क्योंकि एक ही जाली और फूल आ रही, इतनी फालतू कब से 8-7 इंच और लटक रही थी। तो मैंने उसको लड़के को बुलाया, बाहर खेल रहा था इधर, और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम और लाए हो या वही है? जी वही है, और मेरी माँ ने उतार कर दी थी, हमने भी लगाया है। वो किराएदार भी कह रहा है कि अभी आंटी ने उतारा है, अभी लगाया हमने। मैंने लड़के से, देखो हमें ज्ञान नहीं था कि भगवान वाला कोई काम हमारे सामने कराया नहीं था, ना विश्वास हो रहा था मेरा भी साची। हमने सुना करते थे, नो तो था विश्वास, भगवान पता नहीं क्या कर दे, पर आज तक होया नहीं देखा था। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि तू या इस जाली लाया है, वही जाली है। ने बोला जी कबीर भगवान की कसम, और वह जाली है, मेरी माँ ने उतार कर लाई थी। वो दिन हर आज के हम मान्या करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा। अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था, लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड, क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया, कपड़ा तो छोड़, ये क्या नहीं कर सकता। वो दिन सर आज पुण्यात्माओं सन 1990 से लेकर आज 2013 हो गया, दास ने पीछा मुड़कर नहीं दिखाते। सारा संसार कुछ कहो कि कबीर भगवान नहीं है, इस दास की आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता कि कबीर इज गॉड। अब जब दास के साथ यह घटना घटी, और वो कम से कम 10 साल लगी रही वो जाली नो की नौरों को दिखा करता, देखो जो भगत थे वो तो मान जाते, बकवादी बनो गए, बकवास करे, झूठ बोला, पाखंडी है। अच्छा भाई, तो फिर मैंने सोचा कि देखिए आर्य समाज का जो व्यक्ति है कितना अच्छा आदमी है, बोलन चालन का, व्यवहार का ठीक, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है, और इसको अज्ञान है। ये कहा करता कि ऐसे नहीं हो सकता, साड़ी नहीं बढ़ सकती। तो मैंने सोचा ला इसको समझा दूं, क्योंकि मेरे से पहले वो काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि भक्ति में हम लगी रहे थे, पहले भी भक्त जैसे थे हम, नाम ना मिला था तब भी नेक नीति से रहना और कोई किसी को दुख नहीं देना, ये पहले से नेचर थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं मानने का, लेकिन ये अज्ञान इतना गंद ठोक दिया उस मूर्ख महर्षि सिद्धानंद अज्ञानी ने, बिगाड़ दिया कितने व्यक्तियों भोली आत्माओं को। तो मैंने उसके पास बैठकर जिक्र किया, जी मास्टर जी आप मानते हो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? जैसे विषय बढ़ाना चाहा, मैंने उसको चलाना था विषय को कारण बना के। वो कहता जी नहीं ऐसे हम नहीं मानते। मैंने कहा जी, फिर मैंने उसको अपने उस जहाँ वो जाली लगा रखी थी ऊपर चौबारे में, उस गैलरी में, उस नीचे उसकी कक्ष था, उसमें बुला लिया, वहाँ बैठ के मैंने वो लड़के भी बुला लिए दोनों जिन्होंने जाली लगाई, इनकी माँ बुला ली ताकि इसका पेटा भर दूँ, विश्वास दृढ़ करवा दूँ, ये मान जा हमारी बात को। उसको मैंने कहा जी देखो आप तो कपड़े की बात करते हो, हमारे भगवान ने लोहे की जाली बढ़ा दी, आप सत्कर मानो। नो बोला, वो कहने लगा कि नहीं
आप ये कोई बात हुई? साड़ी कभी बढ़ती है, जाली कभी बढ़ती है? मैं बोला देखो आओ दिखाऊं आपको। बोला नहीं छोड़ो छोड़ो, हम नहीं मानते। अब वो काफ़ी अटपट बोलने लगा। मुझे आशा नहीं थी कि ये इतना एकदम ऐसे गिरगिट की तरह बदल कर ऐसी बकवास करने लग जाएगा। मेरी आशा के विपरीत उसने ये बात कही कि आप तो ये पाखंडियों के बकाई हुई बातें हैं, ये है। अब पाखंडी तो मैं जब हूँ, जब कोई मैं रोजी रोटी पाखंड से चला रहा हूँ। मैं तो नौकरी करता था, जूनियर इंजीनियर था, 2 रोटी सुथरी मिल रही थी। अब भी मुझे पाखंडी कह रहा है ये मूर्ख। तो मैं चुप हो गया कि मैं ये अब इससे आगे बोलना कोई अच्छी बात नहीं, ये सुनता ही नहीं। मैं चुप हो गया, चल भाई अब आप नहीं मानोगे तो मानो मैं भी ना आपकी, क्योंकि मैं दर्द हो गया, मेरे साथ घटना घट गई। थोड़ी देर में उसने पता नहीं भगवान जाने क्या सोचा कि अभी मकान मालिक से नाराज हो गया। तो उसने नम्रता के साथ कहना शुरू किया कि आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें होती हैं, ये बढ़ा दिया फलाना घटा दिया। मैं बोला ही नहीं, मैं कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का। तो क्या कहने लगा कि मैं बताता हूँ, महर्षि दानंद ऐसे होते थे। महर्षि एक बार अपने कमरे में अभ्यास कर रहे थे, योग अभ्यास, और उधर से उनके दूध का समय हो गया, दूध पीता था वो सुबह सुबह। तो नौकर गया, उसने खिड़की से देखा महर्षि दानंद कमरा बंद, और उसमें योग आसन पद्म लगा के और योग अभ्यास के द्वारा ऊपर उठे और छत के सिर लगा के धीरे धीरे वापस आ गए, फिर ऊपर उठे। तो उसने औरों को भी बुलाया नौकर ने कि देखो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। हाँ, तो पहले उसने मेरे से क्या कहा, जब मैंने कहा ना कि देखो ये जाली बढ़ गई, हमारी लोहे की जाली बढ़ गई, तो कहता था अब बढ़ा के दिखा जब मानूं मैं। उसने ये कहा था कि अब बढ़ा के दिखा मेरे सामने जब मानूं मैं। अभी मैं कोई बड़ा जादूगर थोड़ा ही हूँ, मैं नहीं कहता मैंने बढ़ाया, मैं तो कह रहा हूँ भगवान ने ऐसा कर दिया। तो इससे वो मैं चुप हो गया था, मैं इसको क्या जवाब दूँ भाई, मैं बढ़ाऊँ तो फिर वो मैं अपने लिए तो नहीं कहा, भगवान के लिए कहा। तो फिर वो क्या कहता है कि देखो महर्षि ऐसे होते हैं, योग अभ्यास से छत के सिर लगा देता था, वापस आता था। मैं बोला झूठ, कतई नहीं मानूं, आप करके दिखाओ। ओडे का मुंह हो गया उसका, मगर करके दिखाए जब मानू तुझे मैं नहीं, झूठ बोलता है तो भी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन महर्षि तो ये भी ना कर सका था, उदानंत है वो तो कति नारायण अज्ञानी और कति हर तरह से फेल आदमी था, उसके फोकट में बना रखी थी इन लोगों ने। लेकिन ऋषि महर्षि यहाँ तक प्रमाण है कि संत स्वर्ग में चले जाते थे, दूसरे लोकों में जाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसे धक्के खाने भटकने से। तो फिर वो चला गया, उठ के माना नहीं, अब मैं तेरे नहीं मान सकता। तो पहले तो हम डगमग थे, हमें जो भी कुछ कहता था उसी की मान लेते थे। अब पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, दास ये नहीं मान सकता भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। अपना आत्मा एक समय एक नगर के बाहर 2 साधक साधना किया करते थे। एक तो 40 वर्ष से लगा हुआ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बड़ा देखने में ऐसा महापुरुष दिखाई देता। और एक 4 वर्ष से ही साधना करनी प्रारंभ की थी दूसरे ने, और उन दोनों के पास देवदूत आता था और उनके पास बैठकर घंटों भगवान की चर्चा दोनों से ही करके जाता था। एक दूसरे साइड में था नगर के, एक ईस्ट में एक वेस्ट में। तो दोनों बड़े प्रसन्न होते थे, भगवान की चर्चा सुना करते थे। एक दिन भगवान के सामने देवदूत ने कहा कि प्रभु आपके 2 भक्त उस नगर में एक विशेष आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आपकी बड़ी भक्ति करते हैं, आपके ऊपर आरूढ़ हैं, कुर्बान हैं। तब भगवान ने कहा कि उनमें से एक भक्त है, ये दूसरा भक्त नहीं है, वो तो वैसे ढोंग कर रहा है।
तो देवदूत ने कहा कि वो भक्त होगा जो 40 वर्ष से आपके ऊपर कुर्बान है। पर भगवान ने कहा कि नहीं, जो 4 वर्ष से लगा है ना वो है भक्त। अब ये देवदूत का बात गले उतरे नहीं कि वो 4 साल से लगा रहे, 40 वर्ष से मालिक के नाम पर बैठा है, सब कुछ घर त्याग रखा है। तो भगवान ने उसके मन की वृत्ति जानकर कहा कि देवदूत, क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ? देवदूत कहने लगा, जी भगवान आपकी बात पर अविश्वास हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी बुद्धि संकीर्ण है या मेरा गला उतरती कोई ना। तो परमात्मा ने कहा कि आप किस टाइम जाते हुआ? वहाँ पर के 1 बजे से जाता हूँ, कि आज तू 2 घंटे लेट जाना और देर से जाना। और देर से जाने का वो कारण पूछेंगे तो ये बताना कि आज भगवान ने ऐसा ऐसा किया। फिर उनकी दोनों की जो प्रतिक्रिया हो वह मुझे बताना। वो कहना ठीक है जी। अब 2-3 बजे गया देवदूत। उस दिन पहले गया उसके पास जो 40 वर्ष से बैठा था। उसने पता था कि यूँ खरा भगत है, वो ये सोच रहा था। अब उसने भी कारण जाना कि देवदूत आज तो बहुत लेट आए, क्या बात हुई? आपकी इंतज़ार कर रहा था, चर्चा करते भगवान की, अच्छा टाइम पास होता था। देवदूत ने कहा कि हे भक्त, आज के बताऊं, बस पूछे मत। आज तो मेरा कलेजा पकड़ेगा। आज भगवान ने ऐसी अनहोनी कर दी। 1 बजे उन्होंने कैसी अनहोनी करनी थी वो देखना था, उसको देख कर आया मैं। तो देवदूत ने पूछा, भी ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? कि परमात्मा ने सुई के नाके में जिसमें धागा डाला है उसमें हाथी निकाल दिया। तो वो नो कहो 40 साल का भगत है, नो बोला इसी झूठ बोल किसी का जच जा है, और आगे मत बताइए बात किसी का। ये कभी हो सकता है सुई के नौके में हाथी निकल जाए? अब देवदूत का बात याद आई भगवान की, तो डांगर बैठे है, बता जब इसने इतना विश्वास नहीं, भगवान क्या नहीं कर सकता, खाक भक्ति करेगा। तब उसकी दिमाग का शक्रु से सीधे हुए उस देवदूत के कि भगवान ठीक कह रहा था। फिर गया वो दूसरे के पास। अब उसके मन में ये थी कि दूसरा तो और भी गलत बोल लेगा, जो 4 वर्ष से लगा हुआ था। अब उसके पास जाकर बैठ गया। उसने भी पूछना ही था कि देवदूत बहुत लेट आए, क्या बात हुई, कुशल तो हो? उसको उन्होंने भी उसको वैसे ही बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा ने एक लीला करनी थी 1 बजे, और मैं उसको देखने के लिए रुक गया। तो उन्होंने पूछा क्या लीला थी बताइएगा। कि भगवान ने तो कमाल कर दिया। अब बताऊं तो किसी का जचा नहीं, शर्म आओ मुझे, आम आदमी मानता नहीं। अब क्या बात बता तो फिर भी कि भगवान ने सुई के नाके में का हाथी निकाल दिया। वो भगत कहता है 4 वर्ष का, अल्लाह बस इसी को आश्चर्य मान रहा है। भगवान निकाल दे, सारी पृथ्वी ने सुई के नाके में गए। तो देवदूत ने सीने से लगा लिया उस भगत को कि धन है तेरे माता पिता जिनसे जन्म हुआ, भगत होती सा हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती और अविश्वास नहीं होना चाहिए। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। बोलो सतगुरुदेव।